हेलो स्टूडेंट्स, एक हमारा टॉपिक हुआ था इकाई अंक यूनिट प्लेस, जिसको हमने स्टार्ट किया था। एक बेसिक मैंने बताया था कि जहाँ पे जीरो आ जाए किसी मल्टीप्लिकेशन में तो उसमें क्या करना है। एक नंबर ऑफ जीरो का टॉपिक हुआ था, उसमें बताया गया था कि कोई भी अगर कहीं पे भी 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ भी ऐसा आ जाता है तो वो जीरो बना देता है ऑटोमेटिक। तो पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में जीरो, क्योंकि हम जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। कोई भी नंबर हो तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर किसी के भी इकाई अंक में मान लो कि 310 लिखा हुआ है और इसके इकाई अंक में 37 है, आपको यूनिट प्लेस देखना है। अगर जीरो दिख गया तो इसका हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। मान लो किसी के लास्ट में 1 है, 311 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मान लो कि 39 है, कुछ भी है, तो यहाँ इकाई अंक में अगर 1 है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। किसी के यूनिट प्लेस में मान लो 315 लिखा हुआ है, इकाई में 5 है और उसके में 217 ऐसा लिखा हुआ है, तो वहाँ पे इकाई अंक अगर 5 है तो 5 ही होगा। और वैसे ही मान लेते हैं 316 की पावर में लिखा हुआ है आपका 417, इकाई में क्या है 6 है, तो उसका आंसर हमेशा 6 आए। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, कैसे आता है, क्यों आता है, सारे आपको रीजन वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी 2 के केस में क्या आता है, 5 की सॉरी 3 में, 7 में, 8 में, 9 में, 4 में, तो वो चीजें हम वो भी देख चुके हैं कि क्या क्या आ सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। एक हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये टॉपिक अभी हम करेंगे। इसके बाद अभी हम खाली एक चीज जान लेते हैं कि इस रूल्स में, डिविजिबिलिटी में, विभाज्यता में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लिखी हुई है आपकी यहां से यहां तक कोई भी नंबर लिखी हुई है, अगर लास्ट के मान लो कि 2 अंक, इतनी बड़ी एक संख्या लिखी हुई है, लास्ट के अगर 2 अंक, क्योंकि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में उसके लिए हम ध्यान देंगे, कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं, 4 से, तो वो पूरी की पूरी नंबर भी क्या होगी आपकी, वो 4 से डिवाइड होगी। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी संख्या होती है यहां से यहां तक, आपका जो 96 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी नंबर भी 4 से डिवाइड होगी। मान लो कि यहाँ पे 96 के जगह में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 97 लिखा है। 97 को हम 4 से भाग देंगे, 97 को 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, जो भी इसका रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इस पूरी संख्या में, जो भी संख्या लिखी हुई है, इस पूरी संख्या में मैं 4 से भाग दूंगा, जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर बचेगा 97 में भाग देने के बाद। मेरे ख्याल से बात को समझ पा रहे होंगे। अगर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरह, तो ये नंबर भी कटेगी। लास्ट के अंक अगर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, वही शेषफल बचेगा इस पूरी नंबर में। अब आप बोलोगे सर ऐसा ये क्या सब है, ये समझ नहीं आ रहा। ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा आपके इस यूनिट प्लेस के टॉपिक पे, इकाई अंक के टॉपिक पे। ठीक है, कैसे समझते हैं। यहाँ पे आपका 4 का रूल इसलिए है पूरा का पूरा, क्योंकि हमने ये देखा था कि 0 के केस में तो 0 हो रहा है, 1 के केस में 1 हो रहा है, 5 पे 5 आ रहा है, 6 में 6 आ रहा है। लेकिन जब भी हम जा रहे हैं 2 पे, तो 2 पे पहले नंबर पे 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है, ऐसा हो रहा है। 4 के केस में क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 फिर 6। वैसे 9 के केस में पिछली क्लास में आप देख लेना, उसमें सारी चीजें हैं। पर इसमें यह है कि कोई भी नंबर ऐसी नहीं है जो 4 बार से ज्यादा गई हो। 5वीं बार पे कोई भी नंबर नहीं जा रही है। सारी नंबर कहां पे जा रही हैं, वो जा रही हैं 4 बार पे। हमेशा इस चीज को दिमाग में रख के हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर पूरी नंबर पे 4 से भाग देने के बाद बचेगा, वही रिमाइंडर बचेगा आपका लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करने के बाद। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक टॉपिक है, उसको हम करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये ध्यान दें कि आपको दिमाग में रखना है 4। चल अब चलते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपको 0 वाला मैंने बता दिया था, 1 वाला बताया था, 5 और 6। अब चलते हैं इसमें। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 132। कितना लिखा है, 132, और इसकी पावर में लिखा हुआ है 27। आपसे पूछा गया कि भैया इसका इकाई अंक क्या होगा,
यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे इसकी इकाई में क्या है, 2 है, इकाई में क्या है, 2 है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसमें भैया 2 है, तो बताया गया था कि या तो 2 आ जाएगा, या 4 आएगा, या 8 आएगा, या 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ये 4 ऑप्शन मान लो आपको दे दिए गए हैं कि 2, 4, 8, 6, ये 4 चीजें इसमें आ सकती हैं। ये आपके भी दिमाग में रहेगा, और मान लो एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ भी लिया है कि चारों ऑप्शन देखिए, तब तो कंफ्यूजन हो गया, क्या करेंगे। तो आपको मैंने बताया है, आपको क्या करना है, जो भी इसकी पावर होगी, जो भी इसके घात में होगा, जैसे यहाँ पे कितना है 27 है, तो इसको आपको भाग किससे देना है, 4 से। 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, कितना हो गया 24, कितना बच रहा है रिमाइंडर 30। ये 3 जो बच रहा है, ये 3 आपका प्लेस है, ये 3 क्या है, आपका प्लेस है 2 की सीरीज में। जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो आपका क्या है, तो वो प्लेस है, थर्ड प्लेस। 2 के केस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसका जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा, इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। अब मान लो कि 27 की जगह में यहां होता 25, तो आप बोलते भैया 4 से भाग दिया, 4 छंके 24, तो कितना बचा 1, तो आप क्या बोलते, पहला प्लेस। पहले नंबर पे 2 के केस में क्या था, तो ये था, तो उस केस में आंसर, इस केस में आंसर आपका कितना होता, तो आपका आंसर होता 2। बात समझ में आ रही है। 26 होता तो क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर 26 है, 26 को हमने 4 से भाग दिया, 4 छंगे 24, कितना बचा 2। ये क्या है, ये सेकंड प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है 2 के केस में। 2 के केस में ये पहला, ये दूसरा, सेकंड प्लेस है ये वाला, तो आपका आंसर इस केस में क्या होता, तो 4 होता। जो रिमाइंडर बच रहा है वो आंसर नहीं है,